नमस्कार भाई साहब। हाँ जी नमस्कार जी। मैं भी ठीक हूँ, आपसे मिलना था। आप यदि घर पे हैं तो। हाँ जी आ जाइए, मैं घर पे सर जय सुखी। नमस्कार नमस्कार जी। वजह से मुझे फिर आपकी याद आई, मैं कहा भाई से मिल के आता हूँ। अच्छा, क्या वीडियो है? ये कह रहे क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओ। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। अच्छा हाँ, ये वीडियो मुझे काफी देर से खल रही है। कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ हाँ। नहीं तो नरक में जाओगे। अच्छा, क्रिश्चियन बनने से स्वर्ग में चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाओ। भाई क्रिश्चियन बनने से तो कोई स्वर्ग में नहीं जाता है तो क्रिश्चियन बनने से कोई नहीं जाएगा। ठेकेदार मुझे क्रिश्चियन ही बुला लेते हैं और केक को खा के हम चले जाते। अच्छा, तो जो क्रिश्चियन जो आपके दोस्त मित्र हैं आपके, तो आपको क्या लगता है उनकी आदतें, उनके जीने का आदतें तो हमारी जैसी। क्रिश्चियन बनने से और साथ में ये काम हम शुरू रखें तो क्या ऐसा इंसान स्वर्ग में जाएगा? इस्तेमाल करूंगा तो मेरी अपनी बात हो जाएगी। हम वचन के अनुसार देखते हैं यीशु मसीह के लोगों को, जो क्रिश्चियन बोल देते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, उनको कहते हैं कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? चेला बनाने की बात। चेला बनाने की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम जो है लोगों को ईसाई बनाओ। ईसाई लोग ही स्वर्ग जाएंगे, बाकी कोई जाएगा नहीं। अभी ये सब रॉन्ग नंबर है, ऐसा कुछ हमने देखा कि हाँ, ये सही बात है। अगर कोई ऐसा कहता है कि ईसाई बनने से स्वर्ग जाएंगे तो ये सचमुच में रॉन्ग नंबर है। ईसाई बनने से नहीं, धर्मी बनने से, ठीक है, विश्वास है। तो वो हमारे गुनाहों को, आपके गुनाह कहाँ दिखते हैं? नहीं दिखेंगे, बताऊंगा तभी पता लगेगा। हाँ ठीक है ना, वो अंदर छुपे हुए हैं। आपके मन की बातें हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको क्या पता? तो वो अपने लहू से हमें धो करके शुद्ध करता है, धर्मी बना देता है। अच्छा। धर्मी लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। ये वे हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से, किसे? मेमने के लहू से। मेमना कौन है? मेमना हाँ, यीशु मसीह। जो अपने वस्त्र, ये जो रूहानी कपड़े, ये आत्मिक वस्त्र जो हमारी आत्मा ने पहने हुए हैं, शरीर तो आपका यही रह जाएगा। शरीर को जला दो, शरीर को दफना दो, शरीर को बहा दो। अगर मैं कहूँ आप क्रिश्चियन बन जाओ, आप बीड़ी पीते रहो, ठीक है, आप उल्टे उल्टे काम करते रहो, तो ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? 4 करोड़ ना। अभी बात निकल के ये आती है कि क्या प्रचार यहीं पे हो रहा है? हमारे भारत में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, विदेशों में भी प्रचार हो रहा है। विदेशों में भी अगर हम कहें कि वो यीशु मसीह को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर भी बहुत प्रचार हो रहा है यीशु मसीह के बारे में, तौबा करो, धर्मी बनो, ये उल्टे। यहाँ पर क्या कहा? मन फिराने की बात है। हाँ, और हम तो बस यही आज तक समझते आए हैं। हाँ, मैं अगर भाई बुरा नहीं मानना, मैं अभी संसार से आया हूँ। अब सुलेमान रख लो, सैमुअल रख लो, डेविड रख लो, उससे क्या होगा? जब आप अंदर से बदले नहीं, अभी मन बदलो। ईसाई नहीं बनना है, ईसाई बनने से कुछ नहीं होगा, मन बदलने से। जी ईसाई धर्म में पैदा होना, तो क्या हम बच जाएंगे? हमें बाइबल के हिसाब से जो अभी आपने जितने तथ्य मुझे समझाए, उसके हिसाब से तुम कभी नहीं बचेंगे। तो बेशक हमारा जन्म ईसाई खानदान में हुआ है, लेकिन फिर भी हमें नए सिरे से तौबा करनी है, यीशु मसीह को प्रभु मानना है, हमारा बपतिस्मा होना चाहिए बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार। चाहे हम मसीही खानदान में ही पैदा हो, चाहे हमारा बाप, हमारा दादा मसीह क्रिश्चियन हो, जो भी हो। हाँ भाई जी, तो भी अगर हमारा जन्म हो गया नए सिरे से, हमें जी पैदा होना पड़ेगा, फिर से तौबा करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। मतलब चाहे ईसाई खानदान में, चाहे क्रिश्चियन, कुछ भी कह लो, हाँ, पैदा हुआ हूँ तब भी, हाँ, तब भी मुझे मन फिराना पड़ेगा। बिल्कुल, क्रिश्चियन और खानदान में पैदा हो। तो क्या आपके ऊपर ठप्पा लग गया कि आप स्वर्ग में जाओगे? बाइबल के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अभी जो आपने बताया इन बातों को लेकर तो बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियन खानदान में पैदा होने का फायदा क्या? जी मुझे ठप्पा थोड़ी लग गया, मोहर थोड़ी लग गई तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल, मुझे इसके बारे में क्या, यीशु मसीह के बारे में वो गलत कह रहे हैं। सोनू मिस्त्री भाई, सोनू का फोन आया है। हेलो। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी नमस्कार जी। कैसे हैं आप?
हाँ जी ठीक है जी, बढ़िया। आप सुनाइए। बस मैं भी ठीक हूँ, आपसे मिलना था। आप यदि घर पे हैं तो हाँ जी आ जाइए, मैं घर पे हूँ, आ जाइए। भाई। सोनू भाई आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? सोनू भाई आ रहे हैं। अरे सोनू भाई, नमस्कार भाई साहब। जय सुखी। नमस्कार नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस जी, कैसे आना हुआ आपका? बस कुछ ऐसे विशेष कारण से नहीं, पर एक वीडियो की वजह से मुझे फिर आपकी याद आई। मैं कहा भाई से मिलके आता हूँ। अच्छा, क्या वीडियो है? वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं। हम्म। वीडियो ये है कि ये कह रहे क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओ। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। अच्छा, हाँ। ये वीडियो मुझे काफी देर से खल रही है, मन में मेरे जो है काफी अच्छा। चिंता हो रही है भाई, सचमुच कि अगर परमेश्वर मुझे चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो क्रिश्चियन में ही पैदा करता। हाँ चलिए, हम करते हैं बात अभी। तो चाय पानी पियेंगे आप? नहीं भाई जी, बस बस। अच्छा चलिए, बैठते हैं फिर हम। बैठिए। हाँ जी, क्या आपका सवाल? कैसे क्या सवाल- वीडियो में क्या लगा आपको? वीडियो में मुझे ये लगा, कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ हाँ। नहीं तो नरक में जाओगे। अच्छा, क्रिश्चियन बनने से स्वर्ग में चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाता है इंसान, ऐसा मैंने अभी वीडियो देखा। अच्छा, और आपने भी देखा उसको? हाँ हाँ मैंने देखा। हाँ। तो सोनू भाई, क्रिश्चियन बनने से तो कोई स्वर्ग में नहीं जाता। है तो क्रिश्चियन बनने से कोई नहीं जाएगा स्वर्ग में। स्वर्ग में तो क्रिश्चियन बनने से तो कोई नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने से स्वर्ग में जाएगा। अच्छा। आपके बहुत से दोस्त होंगे क्रिश्चियन भाई बहन। हाँ, ये तो बहुत है। उनसे मैं मिलता भी रहता हूँ। हाँ। कभी कदार मुझे क्रिसमस में भी बुला लेते हैं और केक को खा के हम चले आते हैं। अच्छा, तो जो क्रिश्चियन जो आपके दोस्त मित्र हैं आपके, तो आपको क्या लगता है उनकी आदतें, उनके जीने का आदतें तो ढंग हमारी जैसी हैं। कैसे? मतलब जैसे कि हम भी संसार में हैं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े हाँ। और बीड़ी सिगरेट दारू गांजा सारा कुछ वो भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्रिश्चियन बनने से और साथ में ये काम हम शुरू रखें तो क्या ऐसा इंसान स्वर्ग में जाएगा? नहीं, हाँ। आप क्या सोचते हैं? अपने दिमाग से क्या सोचते हैं? मैं तो परेशान हूँ, कंफ्यूजन है मेरे अंदर, तभी मैं आपके पास आया। बहुत चलिए। ज्यादा कंफ्यूज हूँ मैं। हाँ, अभी मैं अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगा तो मेरी अपनी बात हो जाएगी। हाँ। हम वचन के अनुसार देखते हैं। वचन, हमारे पास वचन है, हम इसमें जरा हम ध्यान करें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने वाले थे जी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से इस दुनिया में आए। वो कोई ईसाई धर्म बनाने के लिए नहीं आए, ठीक है, जी, और वो तो इंसान को बचाने के लिए आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपने लहू से हमें धो करके शुद्ध किया, पवित्र किया, अपने लायक बनाया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आए। ईसाई बनाने के लिए नहीं आए थे, धर्मी बनाने के लिए आए थे, क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आए थे प्रभु यीशु मसीह। हालांकि लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जो क्रिश्चियन बोल देते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं उनको क्रिश्चियन बोल देते हैं। कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है धर्मी बनाने के लिए आए थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने वाले थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को गलील में उस पहाड़ पर गए। प्रभु यीशु मसीह गलील में पहाड़ पर गए। देखिए यहां पर वचन क्या लिखा है, जब हम मत्ती का 28 अध्याय और उसके 19 वचन से हम पढ़ेंगे, 19-20 वचन से प्रभु यीशु मसीह किसको कह रहे हैं? देखिए, आप यहां पे लिखा है, इसलिए तुम जाओ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहां पर कौन सी बात हो रही है? चेला बनाने की बात। चेला बनाने की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम जो है लोगों को ईसाई बनाओ। तो ईसाई बनाने से, क्रिश्चियन बनाने से तो कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा ना। यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह का जो आना है वो फेल हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सिर्फ यही काफी नहीं है, आगे लिखा है,
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं क्या है? अच्छा जीवन जीना है, सबसे प्रेम करना है, विश्वास करना है, जी ठीक है, आत्म कृपा, भलाई, धीरज, ये कुछ बाइबल में बताया गया है, फल, आत्मा के फल बताए गए हैं। अच्छा जी। उसके अनुसार हम चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, जो मना किया गया है वो हम बातें नहीं करेंगे, तभी तो हम स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा हाँ, सिर्फ क्रिश्चियन बनने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे, है ना। देखिए लिखा है, ये वचन हम पूरा करें, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ देखिए, है लिखा है आपके सामने। मैं पढ़ा तभी बोला। हाँ ये देखिए, संग, ये मैंने अपने तरफ से तो नहीं लिखा, नहीं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आप जो है ईसाई बनाओ लोगों को जी, है? ईसाई बनाने से थोड़ी, आज्ञाओं को मानने से, है ना, आज्ञाओं को मानने से प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। मैं अक्सर यही देखा हूँ, पूरे जो है मेरे जो दोस्त है, मित्र हैं, ईसाई भी हैं, कुछ हिंदू परिवार से, कुछ हमारे समाज से है। मैंने अक्सर यही देखा है कि उनका हिसाब किताब सेम हमारे जैसा है, हाँ, व्यवहार भी हमारे जैसा है, हम भी ठीक ठाक हैं, उनके तरह ही हैं। तो हम यहाँ रह के सेवा नहीं कर सकते यीशु मसीह की? क्यों नहीं कर सकते? देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, यीशु मसीह की आज्ञा में रहना है। यहाँ पर देखिए, अभी हमने वचन क्या पढ़ा कि उन्हें क्या लिखा है, उन्हें बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। तो आपको उन आज्ञाओं में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताइए। कोई क्रिश्चियन बनना, कोई ईसाई बनना जरूरी थोड़ी है। अगर आपको लोग यीशु मसीह को मानने की वजह से क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, तो कहने दो, उससे क्या है। मुझे बहुत कंफ्यूजन थी। ईसाई कह रहे थे कि भाई ईसाई लोग जो है, नहीं, ईसाई लोग ही स्वर्ग जाएंगे, बाकी कोई जाएगा नहीं। अभी ये सब रॉन्ग नंबर है, ऐसा कुछ हमने देखा वीडियो। हाँ, ये सही बात है। अगर कोई ऐसा कहता है कि ईसाई बनने से स्वर्ग जाएंगे, तो ये सचमुच में रॉन्ग नंबर है। इसको रॉन्ग नंबर कहेंगे, कह सकते। ईसाई बनने से नहीं, धर्मी बनने से, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोएंगे तो ही हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी को देखते हैं तो क्या देखते हैं? धर्मी और पापी। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। ऐसे तो बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहते हैं। देखिए, एक वचन हम और पढ़ लेते हैं। देखिए, ये लूका, एक बाइबल की किताब है, लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय में देखिए, मैं आपके सामने दिखाता हूं। ये मैंने अपनी तरफ से तो नहीं लिखा, बिल्कुल मैं तैयार हूं पढ़ने के लिए। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये देखिए, आप खुद पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाम क्रिश्चियन नाम है, बाइबल में से नाम लिखे हुए, लेकिन वो प्रभु का कहना नहीं मानते। अभी आपने कहा कि आपके बहुत से मसीही क्रिश्चियन भाई बहन जो है, आपके दोस्त मित्र हैं, लेकिन उनके काम जो है वैसे ही है, हमारे जैसे ही संसारिक काम है उनके। वो सब वो काम करते हैं जो संसार के लोग करते हैं। सिर्फ नाम से पता चलता है कि ये क्रिश्चियन है, वैसे नहीं पता चलता। वैसे तो वो संसार के लोग ही। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से क्या कहते हैं? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, कहना तो मानते नहीं, तो क्या कहते हैं? तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? चीजें अच्छी, सचमुच है कि जब कहने ही नहीं मानना तो प्रभु कह के क्यों मुझे संबोधित करते हो? हाँ, क्या बात है। हाँ, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अभी तो देखो, दिशा निर्देश ही मेरा गलत था। तो कुछ और ही सोच के आपके पास आया था। मैं आया था ये सोच करके कि आज भाई से वो सारी बातें समझ जाऊंगा जो इस बीच में छुपी हुई है। छुपा हुआ तो मुझे कुछ और ही मिल रहा है। हाँ, देखिए, ये बाइबल की बातें, वचन की बातें तो सिखाई नहीं जाती। समाज के अंदर कुछ और ही बातें फैलाई जा रही है। मैं तो यही समझ रहा था कि केवल ईसाई ही परमेश्वर के पास जाएंगे, वहां पे क्या बोलते, स्वर्ग में जाएंगे, जैसा बताया गया अनुसार कि वो ही स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे उस परम पिता परमेश्वर के पास, या फिर आप जो भी कहते हैं, उनको मैं नहीं जानता कि आप पिता कहते हैं, क्या कहते हैं, आप जाने। पर अब परमात्मा तो वही एक है। उसके पास जाने के लिए किस रास्ते से जाना है, तो
देखिए एक मेरा सवाल है जी। यहाँ पर। अभी अभी जो आपने वीडियो दिखाई, हाँ ठीक है, मैंने देखी, उसको अच्छी तरीके से देखा। तो मुझे इस वीडियो से आपने भी देखा, ध्यान से देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल गौर से देखा, तभी तो मैं सवाल लेके आपके पास पहुंच गया। तो मुझे ये बताइए कि जो परमेश्वर है वो क्या हिंदू है? अब ये तो मुझे नहीं पता, अभी पवित्र शास्त्र जो ही बताएंगे समझ में वही आएगा। मुसलमान है? नहीं, पहले तो कोई जात में सुनता हूँ क्या अपने सिख? पूर्वजों से। हाँ, क्या सिख है? कोई जाति नहीं थी। ईसाई है? नहीं। कोई जैनी है, बोधी है? ना ना ऐसा तो नहीं है? ना ना, मैं कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, और कुछ बुजुर्गों के पास बैठकर कुछ सीखता भी रहता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। पर मुझे सुनने में आया कि ये जाति तो बाद में बनी है, पहले इंसान ही था। जाति धर्म ये सब इंसान ने बनाए हैं। इंसान ने बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब परमेश्वर की भी कोई जात, परमेश्वर की कोई जाति नहीं है, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर पवित्र है। ये बात जानिए, परमेश्वर पवित्र है और पापी इंसान परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे मतलब पापी इंसान, पापी तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं पापम पाप पाप आत्मा पाप कर्म पाप निष्ठा पुनरुत्थान सर्व पाप परिहार, ऐसा कुछ कहते हैं कि भाई मैं पापी हूँ, मेरी आत्मा भी पापी है, ये बहुत कुछ ऐसा कहते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने योजना बनाई है। परमेश्वर ने योजना बनाई, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमें धर्मी बनाए, हमें ईसाई ना बनाए, धर्मी बनाए। देखिए एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं। देखिए यहाँ पर बाइबल में एक किताब है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका देखिए हम पढ़े जब 14 अध्याय, ये देखिए आपके सामने 14 अध्याय, यहाँ पर देखिए ये 6 वचन में देखिए, आप पढ़िए इसको। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ देखिए, अभी इस वचन से हम सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। जी देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमें पिता से मिलाने के लिए आए थे। आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया, उससे परमेश्वर मिलते थे जी, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण, अभी देखिए हमने वचन पढ़ा ना, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी आज्ञा में नहीं हो, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? तो ऐसे लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु उन लोगों को दूर कर देता है। आदम को भी परमेश्वर ने आज्ञा ना मानने के कारण दूर कर दिया, ठीक है। वो पाप में गिर गया, आदम और उसकी पत्नी हवा दोनों पाप में गिर गए। उनको दोबारा से परमेश्वर ने मिलाने के लिए, परमेश्वर से मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से आए। देखिए, आप और मैं, हमारा जन्म माँ बाप से हुआ, पाप में हुआ है, आप भी मैं भी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है कुंवारी मरियम से हुआ। जो खुद धर्मी है, खुद पवित्र है, वही तो पवित्र करेगा। जी अच्छा भाई जी, एक चीज, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या केवल ईसाई लोग या फिर जो है कोई खास लोग ही प्रभु के पास जाएंगे? वो धर्मी वही ठहरेंगे या कोई और भी धर्मी होगा? देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जिन्होंने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाए हैं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध किया है, साफ किया है, धर्मी बने। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी। लहू से धोना मतलब? प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपना खून बहाया। अच्छा, ठीक है। पुराने समय से ही लहू के द्वारा छुटकारा, ऐसा अलग अलग शास्त्रों में लिखा है, अलग अलग कुर्बानियां दी जाती हैं। जी जी जी, अपने देश में भी ऐसा ही है जी, ठीक है। वो लहू बहाते हैं, कुर्बानियां देखी हैं, अपने सामने देखी है। हाँ हाँ, बहुत सी वीडियो ऐसी आती हैं। जो भैंस को, जो भैंस है हमने रियल में देखा है, भैंसे को काट देते हैं, मुर्गे को काट देते हैं, बकरे को काट देते हैं, उसके खून को बहाते हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बन के आया, उसने अपना खून बहाया। वचन में लिखा है सलीब पे इसीलिए चढ़ाए गए कि वो अपना लहू हमारे लिए बहाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का कसूर नहीं था कोई, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे। पुराने समय में जब भी किसी जानवर को चढ़ाया जाता था, वो निर्दोष होता था,
ठीक है, उसमें कोई हाँ ये ठीक ठीक, ये बात बिल्कुल सही। हाँ मुझे याद आ रहा है मेरे पिंड में ऐसे ही था, एक बकरे को जो है उसको बलि के लिए लाया जा रहा था, तो बकरे को बहुत गौर से देखा जा रहा था, ये हाँ। कहीं कटा तो नहीं है, हाँ। ये 3 साल का ही है, हाँ। इसके कहीं और कोई दाग तो नहीं है, हाँ ऐसी बड़ी सारी पवित्रता उसके अंदर देखी जा रही थी। हाँ। तो अभी समझ में आया। तो वो मेमना कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह थे। अच्छा अच्छा। देखिए अभी ये यूहन्ना में हमने पढ़ा ना 14 अध्याय, तो प्रभु यीशु मसीह 14 अध्याय के 6 वचन में कहते हैं कि मेरे द्वारा ही तुम प्रभु के पास जा सकते हो, प्रभु परमेश्वर के पास जा सकते हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वो अपने लहू से हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, परमेश्वर के पास ले जाता है। इसीलिए लहू बहाया। हाँ। ठीक, समझ में आया। हाँ ये देखिए यूहन्ना ने एक, देखिए प्रभु यीशु मसीह को जब देखा, ये देखिए यहाँ पर पहला अध्याय का, यूहन्ना का पहला अध्याय का वचन यहाँ पर लिखा 29 वचन में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। देखो आगे ना वही बात, जी जी जी, मेमना। लोग ज्यादा मेमने को चढ़ाते हैं, आज के समय में भी हाँ। मेमने को चढ़ाते हैं। तो यह मेमना कौन है? प्रभु यीशु उठा ले जाता है। किस लिए आया मेमना? प्रभु यीशु मसीह पाप को उठाने के लिए, पाप को उठाने के लिए आया। मैं पढ़ा फिर तो अभी मेरे मन से बहुत चीजें निकल रही हैं। हाँ। मैं चाहूंगा प्रभु के बारे में और कुछ समझूं। देखिए एक वचन हम और मैं आपको बता देता हूँ, रोमियो का। रोमियो एक किताब है बाइबल में, 5 अध्याय और उसके 9 वचन में देखिए लिखा है, 5 अध्याय उसके 9 वचन में देखिए यहाँ पे लिखी है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। लहू, अच्छा, जो बहाया गया था लहू। हाँ। अभी जो आपने हमें समझाया इसलिए यीशु मसीह जी आए, हाँ तो वो लहू बहाए तो हम धर्मी ठहरे। हाँ, लहू बहाने से, उनके बहाने से। हाँ लहू बहाने से हम धर्मी ठहर गए। हम अपने पापों को मानते हैं। हाँ। लहू बहाने से हम धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया ना, हाँ लहू बहा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, जी। और उसके लहू को जब हम पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को हम पुकारते हैं, हम अपने रूह जिस्म जान को धो लेते हैं विश्वास से। अच्छा, ठीक है, विश्वास से, तो वो हमारे गुनाहों को, आपके गुनाह कहाँ दिखते हैं? मेरे दिखते गुनाह तो नहीं है। नहीं दिखेंगे, मेरे मैं भी नहीं बताऊंगा दिखते। तभी पता लगेगा। हाँ ठीक है ना, वो अंदर छुपे हुए हैं, आपके मन की बातें हैं। जी, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको क्या पता? कुछ नहीं, मुझे क्या पता। मुझे भी नहीं पता आपके बारे में, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। जी। उसके सामने हम अपने गुनाहों को, गलतियों को मान लेते हैं, तो वो अपने लहू से हमें धो करके शुद्ध करता है, धर्मी बना देता है। अच्छा, धर्मी लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, जी जी, ये सब ये संसारिक बातें हैं, ये जो आपने वीडियो दिखाई है, हाँ हाँ। ये संसारिक अरे वीडियो मुझे भाई जी इन्होंने बहुत विचलित किया। मैं सुबह से 3-4 बार, 5 बार, 6 बार से देखते ही आ रहा हूँ हाँ कि ये ईसाई स्वर्ग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ तो तभी मैं आपके पास दौड़ा दौड़ा चला है। मैं कहा पहले देखूं जाकर कि जो है कि सिर्फ ईसाई बनने में ही छुटकारा है या किसी और चीज से छुटकारा है। अभी आपको समझ में आ गया? मैं बहुत कुछ समझ गया। जो मेरे मन में एक ईसाई के खिलाफ या फिर कहो मसीहियत के खिलाफ या यीशु मसीह के खिलाफ जो मेरे मन में बातें बनी थी, वो थोड़े थोड़े करके भी दूर हो रही है। हाँ देखिए, धर्मी लोग जाएंगे, जी जी बिल्कुल। ये अभी पता चल गया। ना धर्मी लोग मतलब लग गया, ना कोई ईसाई जाएगा ना कोई जाने वाला है। हाँ वो जाएंगे वो जो धर्मी है। हाँ, देखिए एक वचन हम और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए प्रकाशित वाक्य एक किताब है बाइबल में, जी। उसके 7वां अध्याय का, अभी मेमने की बात कर रहे थे, है ना जी। मेमना प्रभु यीशु मसीह है। अभी देखिए, अभी ये स्वर्ग के दर्शन हो रहा है यहाँ पर यूहन्ना को, वही यूहन्ना जिसने ये लिखा था मेमना देखा, जी। वो यूहन्ना जो है स्वर्ग की बातें देख रहा है। उसने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर देखिए 13 वचन से लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? श्वेत वस्त्र क्या है? शुद्ध पवित्र लोग, धर्मी लोग। अच्छा, श्वेत वस्त्र ये वस्त्र नहीं है, हाँ, मैं रूहानी कपड़े हमारे। अच्छा अच्छा, आत्मिक जो आत्मिक कपड़े, हाँ। आत्मिक कपड़े ये पहने हुए कौन है? कौन कहाँ पे? स्वर्ग में। ये कौन आ गए? श्वेत कपड़े पहन के कौन आए हैं? कहाँ से आए हैं? देखिए यहाँ लिखा, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से। किसे? जी, मेमने के लहू से। मेमना कौन है? मेमना अभी, हाँ, यीशु मसीह, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जी, है ना, प्रभु यीशु मसीह अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। उन्होंने
जो अपने वस्त्र, ये जो रूहानी कपड़े, ये आत्मिक वस्त्र जो हमारी आत्मा ने पहने हुए हैं, शरीर तो आपका यही रह जाएगा। शरीर को जला दो, शरीर को दफना दो, शरीर को बहा दो, जो करना करो, आत्मा जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आत्मा को सफेद वस्त्र, उजले वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहना करके हमारे नंगेपन को प्रभु यीशु मसीह ने ढका है ना। जी बिल्कुल। मैं तो काफी देर से भी ये सुनता आया, बहुत से लोगों में सुनता आया, मसीहत में ही। जब भी मैं अपने यार दोस्तों से मिलता हूँ तो एक ही बात कहते हैं, जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, नहीं है। तो मैं उस पे भी जो है मैं उनसे पूछता, अच्छा तुम ही पे दंड की आज्ञा नहीं है कि मुझ पे भी नहीं है? मैं काफी चीज उनसे मैंने पूछा, सुना, समझा। तो कहते नहीं, जो यीशु मसीह जो क्रिश्चियन बन गया वो उसको दंड की आज्ञा नहीं है। नहीं, वो देखो मैंने पहले कहा जो आज्ञा में है। हाँ बस वही ना। हाँ, जो आज्ञा में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्रिश्चियन बनने से नहीं। अगर मैं कहूँ आप क्रिश्चियन बन जाओ, आप बीड़ी पीते रहो, ठीक है, आप उल्टे सुलटे काम करते रहो, तो ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? प्रभु को धर्मी लोगों की जरूरत है। धर्मी लोग जाएंगे। अभी देखिए, अब इसने अभी वीडियो जो आपने दिखाई है वीडियो, इसमें क्या बताया गया कि क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाई बन जाओ। हाँ, ईसाई बन जाओ। देखिए यहाँ पर, देखिए जब शुरू में जब कलीसिया बनी है, तो देखिए यहाँ पर जब पतरस ने खड़े होकर के प्रचार किया है, प्रेरितों के काम, बाइबल में किताब है प्रेरितों के काम, वहां उसका 2 अध्याय और उसके 37-38 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का चेला था पतरस जी, ठीक है, पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, तुम जाओ सारे संसार में प्रचार करो, है ना। अभी बात निकल के ये आती है कि क्या प्रचार यहीं पे हो रहा है? हमारे भारत में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, विदेशों में भी प्रचार हो रहा है। विदेशों में भी अगर हम कहें कि वो यीशु मसीह को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी बहुत प्रचार हो रहा है यीशु मसीह के बारे में। भाई तौबा करो, धर्मी बनो, ये उल्टे सुल्टे काम छोड़ दो, नशेबाजियां छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, तौबा करो, विश्वास करो। जब पतरस ने ये सब विश्वास किया, देखिए प्रचार किया, तो ये लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ। यहाँ पर क्या कहा? क्या बात, मन फिराने की बात है। हाँ, और हम तो बस यही आज तक समझते आए हैं। हाँ, मैं अगर भाई बुरा नहीं मानना, मैं अभी संसार से आया हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तो यही देख के आया कि वो चिट्टा कपड़ा पहन ले, वो एक कंठी गोल गोल सी होती, चिट्टा चिट्टा सफेद सफेद दाना की, और फिर सलीब लटका हाथ में लटका ले, और एक गले में पहन जैसा वो ऐसा जो पहन करके बस हमारा जो है मैं क्रिश्चियन बन गया। ऐसे नहीं, नाम बदल दे अपना। नाम बदलने से क्या होगा? आप अपना नाम कुछ रख लो, सुलेमान रख लो, सैमुअल रख लो, डेविड रख लो, उससे क्या होगा जब आप अंदर से बदले नहीं। अभी आपने कहा तो मुझे एकदम से ख्याल निकल के आया कि जो है मेरा दिमाग क्या कहता था। देखिए ये पूछने लगे, ये लोग पूछने लगे कि हम क्या करें, तो पतरस ने क्या कहा? मन बदलो, अंदर से बदलो, मन बदलो, मन बदलो। ईसाई नहीं बनना है, ईसाई बनने से कुछ नहीं होगा, मन बदलने से। जी, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। देखिए, है ना, एक वचन हम और पढ़ लेते हैं इसके साथ ही, 3 अध्याय उसके 19 वचन में यहां पर लिखा है, इसलिए मन फिराओ। यहां पर फिर से मन फिराने की बात कही गई है। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया। आपके पास ये बाइबल आप रखो, बाइबल को सामने रखा हूं, पढ़ रहा है आप, और मैं उसीलिए बड़े गौर से अक्षर देख रहा हूँ। आप मेरी तरफ अगर देखते होंगे तो मेरा नजर जो है बाइबल पे ही टिका हुआ है। हाँ, देखो मैं तो सच पढ़ रहा हूँ जी, बिल्कुल सामने। देखो, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। ये बात है, मन फिराने से पाप मिटाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने से। हाँ, ठीक है ना, मन फिराने से, है ना, मन फिराने से। तो हमें क्या करना है? मन फिराना है, धर्म नहीं फिराना, धर्म नहीं बदलना, नाम नहीं बदलना, समाज नहीं बदलना, ठीक है ना। ये जो समाज में हम बहुत सी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, बहुत सी बातें आपके दिमाग में भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब ये क्या है? रोंग नंबर इसको कहेंगे हम। हाँ, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा इस बात पे, क्योंकि जब भी आपने जो भी
पवित्र शास्त्र से क्या बोलते हैं, बाइबल। हाँ हाँ, बाइबल से आपने जो मुझे बताया, हाँ जो बाइबल की बातें हमें हमारे ऊपर जाहिर हुई हैं, और जो इन्होंने कहा इसमें तो जमीन और आसमान का फर्क नहीं है। हाँ यही तो है। अभी ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बनने के लिए, ये कह रहा है चेला बनने के लिए परमवीर जी। हाँ ये इन्होंने कहा जो है ईसाई बनो, वो कह रहे हैं मन फिराओ। हाँ, ये अगर मुझे ईसाई ही बनना होता तो गॉड जो है, परमेश्वर जो है, हमें ईसाई खानदान में पैदा करता। इसी से तो मेरी कंफ्यूजन थी, मैं कहा फटाफट भाई के पास भागू, क्योंकि मुझे तो पता नहीं इसके बाइबल वगैरह के बारे में। हाँ, अभी अभी आपके दोस्तों मित्रों के बारे में आपने बताया। हाँ। तो ईसाई बनने से क्या होगा ना? ईसाई धर्म में पैदा होना, तो क्या हम बच जाएंगे? नहीं, हमें बाइबल के हिसाब से जो अभी आपने जितने तथ्य मुझे समझाए, हाँ। उसके हिसाब से तो हम कभी नहीं बचेंगे। वो तो मन फिराओ। बेशक हमारा जन्म ईसाई खानदान में हुआ है, लेकिन फिर भी हमें नए सिरे से तौबा करनी है, यीशु मसीह को प्रभु मानना है, हमारा बपतिस्मा होना चाहिए बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार। चाहे हम मसीही खानदान में ही पैदा हो, चाहे हमारा बाप, हमारा दादा मसीह क्रिश्चियन हो, जो भी हो। अच्छा भाई जी, तो भी अगर हमारा जन्म हो गया, नए सिरे से हमें जी पैदा होना पड़ेगा, फिर से तौबा करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। मतलब मैं चाहे ईसाई खानदान में, चाहे क्रिश्चियन, कुछ भी कह लो, हाँ पैदा हुआ हूँ, तब भी हाँ, तब भी मुझे मन फिराना पड़ेगा, बिल्कुल। और अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। हाँ हाँ, तब बिल्कुल हम स्वर्ग जाएंगे। हाँ हमारे कुछ समझ में था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, अच्छा भाई जी, एक चीज है, हाँ क्या मैं प्रभु को समझ सकता हूँ, ग्रहण कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु को आप ग्रहण कर सकते हैं। आप अपना मन कैसे? फिराओ, अपना मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु विश्वास लेके आओ, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानो, और आप कहेंगे अब मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानता हूँ, मुझे भी बपतिस्मा दे दो। अच्छा, ठीक है, हम आपको बपतिस्मा देंगे। उसके बाद आप संगति में आइए, वचन को सीखिए, और फिर प्रभु ने कहा जैसा आपने सीखा वैसा दूसरों को सिखाओ। जाओ भी, आप भी सिखाओ। ठीक है भाई, मुझे भी लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। हाँ देखिए, अब मैं जाऊंगा, और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, ये सारा जहर उनके मन में भी भरा हुआ है, हाँ तो पूरी तरह भरे, लेकिन आज मेरे अंदर से वो बातें सारी निकल गई जो मेरी कंफ्यूजन थी, क्योंकि मैंने कभी साथ जाना ही नहीं, तो मुझे क्या पता। मुझे और किसी बारे में पूछ लो, बता सकता हूँ, पर इसके बारे में नहीं बता सकता। वो वीडियो दिखाइए तेरे पास फिर से, क्या है वो वीडियो? ये देखिए, गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब ये कह रहे क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। हाँ, पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। हाँ, ये चीज, अगर मैं अगर मैं मान लेता हूँ, चलो आप क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुए, तो क्या आपके ऊपर ठप्पा लग गया कि आप स्वर्ग में जाओगे? बाइबल के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अभी जो आपने बताया इन बातों को लेकर तो बिल्कुल नहीं। वो वही अभी क्या पढ़े थे हम, प्रभु प्रभु कहते हो, कुछ ऐसा ही प्रभु प्रभु कहने वाले, ये जो है, क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लूका का, जब तुम मेरी बात नहीं मानते, याद आ गया। हाँ, तो बात तो माननी पड़ेगी ना। देखिए लूका का 6 अध्याय उसके 46 वचन में क्या लिखा है? तो ऐसे प्रभु प्रभु कहने वाले तो बहुत होंगे ना, जो कहना ही नहीं मानना प्रभु का, तो कैसे? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, तो क्रिश्चियन खानदान में पैदा होने का फायदा क्या? जी, मुझे थप्पा थोड़ी लग गया, मोहर थोड़ी लग गई तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल, मुझे इन सब बारे में बिल्कुल भाई जी नॉलेज नहीं थी। चलो, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने मेरे साथ इतना समय बिताया और मुझे बताया प्रभु के बारे में। मेरा भी मन जो है कुछ अजीब सा होने लगा प्रभु के लिए, कि लोग जो कह रहे थे प्रभु के बारे में, क्या वो यीशु मसीह के बारे में, वो गलत कह रहे हैं। जो अभी पढ़ा तो मुझे कुछ और अलग ही समझ में आया। तो मैं आपको एक नया नियम दूंगा आने वाले समय में, अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं दूंगा आपको, तो आप उसको पढ़ना। हाँ बिल्कुल भाई जी, मैं बिल्कुल पढ़ेंगे सर, मैं बिल्कुल अभी जाकर के ये सारी बातें मैं तो पहले अपनी पत्नी को बताऊंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा, क्योंकि वो जो है वो भी मेरी तरह कंफ्यूजन में थी कि ये लोग जो है धर्म बदलवा देते हैं, आ जाते हैं मेरे घर में, पता नहीं कहाँ से किसने बुला लिया है इनको, ये वो बहुत कुछ कहती थी। तो पहले तो जाके मैं उसे समझाऊंगा, और मैं जान गया हूँ कि परमात्मा के पास कोई जाएगा तो मन फिराने वाला व्यक्ति ही जाएगा। हाँ, वचन के अनुसार मैंने भी क्रिश्चियन खानदान में पैदा होने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो भाई जी अब मुझे आप ठीक है, जय मसीह की, नमस्कार, जय मसीह की।
मैं जय मसीह इसलिए कहा हूँ क्योंकि अभी मैंने समझ लिया। नमस्कार, जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह।